जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ गोल्ड संजय यादव में। मैं हूं लोकेश कुमार। आज हम आप लोगों के बीच जो लेके आए हैं वो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो मैथ का है, जिसका नाम है रियल नंबर। उससे रिलेटेड उसका आज कंसेप्ट बताएंगे, सारा संख्या के बारे में बताएंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या और पूर्णांक, इन तमाम संख्याओं के बारे में हम बताएंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है वह है रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अंतहीन है। संख्या का कोई कहाँ तक जाएगा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अंक की बात करते हैं तो अंक हमारा 0 से लेकर 9 तक होता है। अंक जो होता है हमारा, अंक की बात करते हैं तो 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 9 तक होता है। टोटल मिलाकर क्या होता है? टोटल मिलाकर हमें कितना होता है? 10 होता है। तो ये हमारा अंक हो गया, जिसको हम लोग डिजिट बोलते हैं। अंक हमारा होता है 0 से लेकर 9 तक, लेकिन संख्या इन्फिनेटिव, संख्या कोई अंत नहीं है, कहां तक चला जाएगा सो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अंक। तो संख्या की बात करते तो संख्या का मतलब होता है इन्फिनेटिव, यानी अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे कि पहला चैप्टर जो हमारा वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या, तो पहले हम संख्या के बारे में देखते हैं। तो संख्या से पहले अंक के बारे में जाने। अंक क्या होता है? तो अंक जो होता है हमारा 0 से लेकर 9 तक होता है। टोटल कितना? 10 गो होता है। 10 गो होता है। तो ये संख्या होता है अनंत, लेकिन अंक कितना होता है? अंक टोटल होता है 10 गो। कितना होता है? 10 गो। ठीक है, तो देखिए इसी अंक से हम संख्या बना सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक जो है ना, इसी से हम संख्या को बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा जो है वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसका निर्माण परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए क्या होता है सो, वास्तविक संख्या के बारे में देखते हैं। वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या दो संख्या के मिलने से बनता है। कितने संख्या के मिलने से बनता है? 2 संख्या के मिलने से। पहला होगा हमारा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ध्यान देंगे, वास्तविक संख्या 2 संख्या के मिलने से बनता है। एक है परिमेय तो दूसरा है अपरिमेय। इसका डिफिनीशन क्या होगा? वैसी संख्या जिसका निर्माण परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो हमारा आता है, आप लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि बताइए कि परिमेय संख्या क्या होता है। क्या परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या का जो डिफिनीशन हमारा होगा, पहले हम बकते हैं, सुनिएगा। परिमेय संख्या का जो हमारा डिफिनीशन होगा, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल 0। देखिएगा डिफिनीशन क्या लिख रहे हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं,
लिखते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक हो, कॉमा Q नॉट इक्वल 0, यानी परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में लिखा हुआ रहना चाहिए। किसके रूप में? P बटा Q के रूप में लिखा हुआ रहना चाहिए। जैसे देखेंगे यहाँ पे, जैसे हो जाएगा 3/5, 7/4, 2/3 डॉट 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 चला जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान नोट कर लेंगे इसको। उसके बाद अपरिमेय संख्या का जो डिफिनीशन होगा, वैसी संख्या जो परिमेय न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर से जानेंगे, वैसी संख्या जो परिमेय न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, तो हमारा परिमेय हो गया और अपरिमेय के बारे में अब जानेंगे। ठीक है, तो अपरिमेय के बारे में जब जानेंगे तो अपरिमेय हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या तो वैसी संख्या जो परिमेय न हो। तो अपरिमेय के बारे, अब अपरिमेय का एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे अपरिमेय हो गया ना, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जो परिमेय न हो उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे कि √3, √5, √7, पाई, ये तमाम क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। आप लोग पाई के बारे में पूछ सकते हैं। ध्यान देंगे ये भी कि जब पाई की बात किया जाए, यहां पर पाई हमारा होता है एक अपरिमेय संख्या। क्या होता है? पाई होता है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, बट यह पाई का मान जो हमारा होता है 22/7, यह होता है परिमेय। क्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक है, क्या होता है? परिमेय संख्या। तो ध्यान देंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पाई है कैसी संख्या? ऑप्शन देगा परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो हमारा है वो परिमेय है। यानी पाई यदि अपरिमेय हो गया तो 22/7 परिमेय संख्या हो गया। इसका एक और मान होता है जिसका नाम है 3.14। यह हमारा हो जाता है क्या? देखिए 3.14 हो गया। इसका दो तरह का मान होता है। आगे देखते हैं, ये हो गया। अब देखिए, इसके बाद जो हमारा होता है वास्तविक संख्या के बाद प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या का डिफिनीशन जो हमारा हो जाएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो ये हो गया। तो प्राकृत संख्या का एक लाइन में डिफिनीशन होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर इंफिनिटी तक चला जाएगा। उसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। तब संख्या पूर्ण कब होता है? जब उसको हम 0 से लेकर चलते हैं ना। तो इसका डिफिनीशन जो हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या का, कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को सम्मिलित करने से जिस संख्या का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। WHOLE होल नंबर, NUMBER नंबर। तो क्या बोले? पूर्ण संख्या का जो हमारा डिफिनीशन होगा कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में
जीरो को सम्मिलित करने से जिस संख्या का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे प्राकृत संख्या के परिवार में प्राकृत संख्या के परिवार में ZER और जीरो को मिलाने से जिस संख्या का निर्माण होता है, हो गया ना, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, इधर देखिएगा, पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल हम इधर लिख देते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। उसके बाद इसमें जो होगा कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है बट पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कभी नहीं। क्या बोल रहे हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है बट पूर्ण संख्या कभी प्राकृत संख्या नहीं होगा। ऑप्शन में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी? तो हाँ, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कभी नहीं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कभी नहीं। ठीक है, चलिए देखेंगे अगले दिन इससे आगे। आज के लिए इतना ही तक।